नमस्कार, आपका स्वागत है जैसे हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। कटक के बाराबती स्टेडियम में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी करीब 2 घंटे तक चली। मनीष पॉल और गौहर खान ने शो को होस्ट किया। बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी, रणवीर सिंह और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस दी। प्रतिमा इलाही जैसे गानों के साथ मंच पर पहुंचे। उनके साथ बॉलीवुड सिंगर बेनी दयाल और नीति मोहन ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया। स्टेडियम में बैठे 40,000 दर्शकों के सामने कोरियन पॉप बैंड ब्लैक स्वॉन ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व भारतीय हॉकी प्लेयर दिलीप तिर्की के साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रिवील की। कटक की महानदी के किनारे रेत से 105 फीट लंबी हॉकी बनाई गई। इसमें करीब 5,000 हॉकी गेंदों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी रेत हॉकी का दर्जा प्राप्त इस हॉकी को बनाने में करीब 2 दिन का समय लगा। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने ओपनिंग सेरेमनी से 5 दिन पहले हॉकी है दिल मेरा एंथम रिलीज किया। ये टूर्नामेंट का ऑफिशियल एंथम है। ओपनिंग सेरेमनी से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बॉलीवुड स्टार्स और आर्टिस्ट को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी गिफ्ट की। ओपनिंग सेरेमनी से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को भी भारतीय हॉकी टीम की जर्सी गिफ्ट की। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया गया। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। पिछले 26 साल से हर बार 26 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है। ये देश के अलग अलग राज्यों में होता है। पिछली बार ये कार्यक्रम पुडुचेरी में आयोजित हुआ था, जिसकी थीम सक्षम युवा सशक्त युवा थी। इसे आयोजित करने वाले अधिकारियों के मुताबिक इस महोत्सव का मकसद देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाशाली युवाओं को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि ये देश की विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है। साथ ही सभी प्रतिनिधि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में एकजुट होते हैं। पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में युवाओं से अपना विजन शेयर किया। 5 दिवसीय प्रोग्राम में देश भर से 30,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिनिधि अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर कर्नाटक में पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 जनवरी को करीब 4,000 करोड़ रुपए के 3 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी 3 प्रस्ताव, जिनमें से 2 भारतीय सेना के लिए और 1 भारतीय नौसेना के लिए है, खरीद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से 50% उत्पादों को भारत में निर्मित होना जरूरी है। डीएसी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में से एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत करने के लिए हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और संबंधित सहायक उपकरण ही खरीद है। एमओडी का कहना है कि ये मिसाइल एएलएच के सशस्त्रीकरण में एक आवश्यक घटक होगी और सेना की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाएगी। डीएसी द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव विशराड मिसाइल प्रणाली की खरीद है। उत्तरी सीमाओं के साथ हाल के विकास के साथ प्रभावी और पोर्टेबल वायु रक्षा हथियार प्रणालियों की बढ़ती आवश्यकता है, जिन्हें बीहड़ इलाकों और समुद्री वातावरण में तेजी से तैनात किया जा सकता है। विशराड मिसाइल प्रणाली एक मजबूत और शीघ्रता से तैनात करने योग्य प्रणाली के रूप में भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी। डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाजों और अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल्स के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि इन प्रणालियों को शामिल करने से इन जहाजों की समुद्री हमले के संचालन और दुश्मन के जहाजों और व्यापारिक जहाजों को रोकने और नष्ट करने की क्षमता में वृद्धि होगी। किसानों के लिए ठंड गुड न्यूज लाएगी। इस साल एक्सपर्ट्स और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में गेहूं और सरसों की बम्पर फसल होने की संभावना है।
आपको बता दें कि प्रमुख रबी फसलों के लिए ठंड के मौसम फायदेमंद होता है। सर्दियों की मजबूत फसलें देश के वार्षिक खाद्य उत्पादन का आधा हिस्सा है। इसे फूड इन्फ्लेशन को कम करने और एक साल बाद चावल और गेहूं के स्टॉक को फिर से भरने में मदद करेगी। साल 2022 में मौसम ठीक न होने के कारण फसलों पर असर पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे न केवल गेहूं बल्कि जौ और जवार, दालों और तिलहन जैसे मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं कमोडिटी ट्रैकर आईग्रेन इंडिया के एक विश्लेषक राहुल चौहान ने बताया कि उन्होंने इस साल गेहूं का उत्पादन लगभग 111 से 112 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भीषण गर्मी की लहर ने भारत के गेहूं उत्पादन को एक साल के 109 मिलियन टन से घटाकर 106 मिलियन टन कर दिया। इसके बाद खराब मॉनसून आया, जिससे चावल के उत्पादन में 5 से 6% की कमी आने का अनुमान है। इससे अनाज की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। लेकिन अब एक्सपर्ट्स और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में गेहूं और सरसों की बम्पर फसल होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो शुरू हो गया है। शाहरुख खान शो के पहले दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। शाहरुख खान इस ऑटो एक्सपो में Hyundai की इलेक्ट्रिक SUV आयनिक 5 को लॉन्च करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने DDLG का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम भी गुनगुनाया। यही नहीं, शाहरुख खान ने अपना आइकॉनिक सिग्नेचर पोज भी दिया। शाहरुख खान ने अभी 10 जनवरी को पठान का ट्रेलर लॉन्च किया है। पठान शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म के साथ वो करीब 4 साल बतौर लीड एक्टर वापसी कर रहे हैं। शाहरुख ने इस इवेंट में कहा कि मैं कंपनी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसी नीति बनाएं कि मैं जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करने दिल्ली आऊं तो ये गाड़ी फ्री में लेकर घर चला जाऊं। शाहरुख खान मोटर कंपनी Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी सिलसिले में वो ऑटो एक्सपो में भाग लेने इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान वो DDLG का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुनगुनाते हुए नजर आए। शाहरुख के इस जेस्चर से वहां मौजूद पब्लिक ने इस मोमेंट को काफी एंजॉय किया। गाना गाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रोमांटिक है। शाहरुख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और वो काफी संख्या में इसे शेयर भी कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो दिल्ली में बुधवार को शुरू हुआ। ये शो आम लोगों के लिए 13 जनवरी से खुलेगा। दुनिया भर की ऑटो कंपनियां अब भविष्य की गाड़ियों पर काम कर रही हैं। ये गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी EV होंगी। पहले दिन मारुति, टाटा, Hyundai और MG जैसी कंपनियों ने नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की। ऑटो एक्सपो के पहले दिन की शो स्टॉपर रही टाटा सिएरा EV कॉन्सेप्ट, जिसे कंपनी ने 22 साल बाद वापस पेश किया है। इस 3 डोर मॉडल को कंपनी ने 1951 में लॉन्च किया था और 2000 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। SUV के इलेक्ट्रिक अवतार में भी इसका मूल डिजाइन बरकरार रखा गया है। टाटा ने इलेक्ट्रिक SUV कर्व को भी पेश किया। ये टाटा की पहली कार है जिसे पेट्रोल या डीजल की जगह सीधे इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया गया है। कूपे स्टाइल की इस कार को 2025 तक लॉन्च करने की बात कही जा रही है। टाटा कर्व को इलेक्ट्रिक एक्सक्लूसिव SUV के तौर पर लॉन्च किया गया है, यानी इसके पेट्रोल डीजल वर्जन नहीं है। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने खुलासा किया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने के कुछ दिन बाद वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। 25 वर्षीय ओसाका ने घोषणा की है कि वो 2024 तक खेल से ब्रेक लेंगी। जापान का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व नंबर 1 ओसाका ने एक सोनोग्राम इमेज के साथ एक ट्विटर पोस्ट शेयर की और लिखा कि कोर्ट में वापस जाने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है, लेकिन साल 2023 के लिए उनके पास एक लाइफ अपडेट है। आपको बता दें कि ओसाका फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स में से एक है। उनके बारे में कुछ समय से अटकलें थी कि वो शायद अपने पेशेवर खेल करियर से पीछे हट रही हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में मेलबर्न ग्रैंड स्लैम से अपनी वापसी के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, जहां वो 2 बार खिताब जीत चुकी थी। लेकिन बुधवार को ओसाका ने कहा कि वो प्रतियोगिता में वापसी करेगी और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में होने की उम्मीद है। ओसाका का कहना है कि 2023 उनके लिए एक ऐसा साल होगा जो उनके लिए नए लेसन से भरा होगा
और उन्हें उम्मीद है कि वो लोगों को अगले साल की शुरुआत में देख पाए। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंदी।